नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम ने शहीद कुलदीप के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के जवान आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़े हैं और शहीद कुलदीप का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीएम ने शहीद कुलदीप की बहादुरी पर गर्व जताया और कहा कि उनकी कुर्बानी पूरे देश को गर्व महसूस कराती है। सीएम ने शहीद कुलदीप को नमन किया और उन्हें प्रणाम किया। देखिए, तो आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे नौजवान मजबूती से उसका सामना करते हैं और हमारे कुलदीप मलिक जी बहादुर जवान थे, देश के काम आए हैं। उनकी कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद का सामने आकर के मुकाबला किया है, हम सबको तो गर्व है, परंतु पूरे देश को भी कुलदीप की शहादत के ऊपर गर्व है। मैं उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने ऐसे चरणों में स्थान दे और हमारा बहादुर कुलदीप मलिक जी जवान था, सोबर था। पूरे गांव के अंदर उसकी भावनाएं थी, किस प्रकार से एक ग्रामीण परिवेश से देश की सेवा में निरंतर काम कर रहे थे। करनाल के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर विरोध जताया और कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने बीजेपी के किसान विरोधी कार्यकाल और एमएसपी कानून न बनाने की आलोचना की। तो एक कंगना रनौत ने तो किसानों के खिलाफ बयान दिया, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और बीजेपी सरकार को इस बयान की हम आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा किसान समाज इकट्ठा होकर और इसको जवाब देगा। किसान जो बीजेपी और जेजेपी को रहा होगा, किसान तो उसी के साथ, और जो हमारा किसान मोर्चा जो फैसला लेगा पूरी भारतीय किसान यूनियन। किसानों के मन में तो वही है कि हर वर्ग, भले किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, जो भी उसके हित की बात करेगा उसी की तरफ उसका झुकाव रहेगा, उसी के बारे में सोचेगा, उसी की वो बात करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग का आदमी हो, भले किसान हो, वो अपने दुख की बात करेगा, अपनी समस्याओं की बात करेगा और उसी के प्रति वो जागरूक रहेगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि किसान भी एक जीव है और वो भी जो है अपनी समस्याओं के बारे में भली भांति ये जानता है भी मेरी क्या समस्याएं हैं। उनकी समय पे फसल नहीं बिकती, उचित भाव पे नहीं बिकती, खाद बीज नकली मिलते हैं, तो उन सारी समस्याओं के बारे में जागृत है और जो उसके बारे में बात करेगा उसी के प्रति जागरूक करेगा, उसी के बारे में। सिख प्रबंधक कमेटी की बैठक में भूपेंद्र सिंह असंध को प्रधान चुना गया। 40 मेंबर्स ने सर्वसम्मति से उन्हें पुनः प्रधान पद पर चयनित किया है, जबकि एक सदस्य मेहर सिंह अनुपस्थित रहे। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें उप प्रधान और 11 सदस्यीय कमेटी का चयन होगा। भूपेंद्र सिंह असंध ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके नेतृत्व में गुरुद्वारों की आमदनी बढ़ी है और काम सुचारू रूप से चल रहा है। बैठक में डीसी सुशील सारवान भी मौजूद रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज बड़ा खुशी का माहौल है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2014 के एक्ट अनुसार अज जी नोमीनेट कमेटी है उसकी चोन हुई है। सारी संगत ने, मैंबर साहबा ने सर्वसम्मति नाल मैनू प्रधान चुनिया। बड़ी खुशी की गल हो, सारी चोन सर्वसम्मति नाल हुई है। ये बड़ी वड्डी खुशी की गल है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਐਤਕਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਨ ਧਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। गुरु का स्वतंत्रता सेनानी हरफूल सिंह यादव का 110वां जयंती दिवस भिवानी की रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में मनाया गया। हरफूल सिंह यादव का जन्म 28 अगस्त 1914 को पतराम गेट ढाड़ी चरखान में हुआ था। उनके पुत्र और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वो 1942 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे और 1946 में स्वतंत्रता के बाद घर लौटे। के 10वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम उनको
सब अपनी भावनाएं करते हैं और उनकी याद में हम आज 110वां हुआ था। आज स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन की तरफ से चौधरी हरकुल सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा देते हैं कि जिससे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को मेहनत करके देश आजाद करवाया, इनके पद चिन्हों पर युवा शक्ति। चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर के नेतृत्व में भूपेंद्र हुड्डा के आवास की ओर प्रदर्शन करने जा रहे थे। युवाओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों को कांग्रेस द्वारा रोकने के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियां जारी रह सके। जिला भिवानी के शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारडिया ने सभी लाइसेंसी हथियारों को जल्द जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत सभी हथियारों को नजदीकी थाने में जमा कराना अनिवार्य है। पुलिस ने साफ किया है कि हथियार जमा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गन हाउस में जमा करने की अनुमति है, लेकिन रसीद थाने में दिखाना अनिवार्य होगा। जैसा कि विदित है, हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं और आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी मुहिम के चलते आदर्श आचार संहिता में जितने भी हमारे लाइसेंस आर्म्स हैं वो सारे के सारे जमा कराए जाते हैं। इसलिए जितने भी भिवानी जिले के जितने भी आर्म्स होल्डर हैं, जिनको लाइसेंस शुदा असला जो रखे हुए हैं, जिन्होंने खरीद रखा है, उनसे अपील भी है, उनसे निवेदन भी है कि वो अपने सारे असले जो भी उनका संबंधित थाना है, जो उनके पास थाना है, उसमें जमा करा दें। और अगर उनके किसी गन हाउस पे लाइसेंस जमा है या वो गन हाउस में अपना लाइसेंस आर्म जो है ना जमा कराना चाहते हैं, तो वहाँ करा के वहाँ से जो रसीद मिले वो थाने में जमा करा दे। यदि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और सरकारी आदेशों की पालना नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो नियमों की पालना करते हुए अपने आर्म्स जो हैं, लाइसेंसी आर्म्स, जल्द से जल्द। गोगा नवमी पर भिवानी के कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगा पीर मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गोगा मेड़ी पर शीश नवाकर परिवार और बच्चों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर गोगा पीर हर मन्नत पूरी करते हैं। मेले में श्रद्धालुओं ने शक्कर, गुलगुले और पूड़ों का प्रसाद चढ़ाया। तो वहीं मेले में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का कड़ा पहरा भी रहा। आज गोगा जी महाराज का जो मेला है बहुत अच्छे तरीके से जवानों ने ड्यूटी दी है और अभी भी सुचारू रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आई है और अभी भी भीड़ आने के बहुत सारा आशंका है। जो छड़ी आनी है 5-6 गुगे की वो अभी पहुंची नहीं है, उनके साथ में और ज्यादा भीड़ आएगी और इसी तरह से यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, शरारती तत्वों पर हमने पूरी चौकसी कर रखी है। हर चौराहे और मोड़ के ऊपर हमारे जवान तैनात हैं और आशा करते हैं भविष्य में यहाँ पर कोई किसी तरह की घटना नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे जवान है, जब भी कोई सस्पेक्टेड आदमी मिलता है हम उसकी तलाशी या फिर उससे पूछताछ। मान्यता हमारी बहुत है, युगावीर महाराज हमारे है, ठीक है, और बहुत मान्यता है। मैं 48 का हो गया जी, हम पैदा हुआ तब से आते हैं। पीढ़ी तो हमारी जी 7 पीढ़ी यहीं से है, भिवानी से यार है। मान्यता हमारी 300 वर्ष करीब का हो गया है, काफी समय से बढ़ता रहा है, हर साल बढ़ता है। गोला गुगा अभी का मेला भी बढ़ता है, हर साल भंडारे का आयोजन भी होता है। ये देख लो जी, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, जो मर्द जितने भी हैं 20,000 के करीब आ जाते होंगे। सुरक्षा व्यवस्था एक नंबर की है, हमारी पुलिस मुस्तैद है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की मांग जो होती है वो पूरी होती है। हाँ जी, ये नाग देवता के अवतार है। गुरुग्राम में रईसों के स्टंटबाजी का शौक बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में सोना रोड पर काली थार और स्कॉर्पियो से स्टंट करते हुए लोगों की जान जोखिम में डाली गई। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद पुलिस से संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों राकेश और हरीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल भी कई स्टंटबाजों पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। रिसेंटली अभी देखने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक थार गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बादशाहपुर के इलाके में एक चिनार ढाबा पड़ता है, उसके आसपास मेन रोड के ऊपर जो एक थार गाड़ी से गोल गोल घुमाते हुए एक स्टंट करते हुए एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है। उसमें एक थार गाड़ी और एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी वो दिखने में आ रही है
जिसके संबंध में संज्ञान लेते हुए गुड़गांव पुलिस द्वारा बादशाहपुर पुलिस स्टेशन द्वारा एक केस रजिस्टर्ड करा गया है। उसके अंदर जो सस्पेक्ट्स थे उनकी पहचान करी गई, उन गाड़ियों की पहचान करी गई और उन दोनों को ही अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी गई है। पहले इसमें जो हरीश निवासी बादशाहपुर है, इसके खिलाफ कार्रवाई करी गई थी, जिसको 10 अगस्त को अरेस्ट करा गया था और इससे एक थार जो गाड़ी में स्टंट करा जा रहा था उसको भी रिकवर करा गया था। और फर्दर उस पर कार्रवाई करते हुए एक राकेश जो बादशाहपुर का निवासी है, उसको भी अभी रिसेंटली 19 अगस्त को अरेस्ट करा गया है और नियम अनुसार कार्रवाई करी गई और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद करी गई है। रिसेंटली अभी देखने में आया है कि सोशल मीडिया गुरुग्राम के नूरपुर गांव में एक बेटे ने नशे की लत पूरी करने के लिए अपनी 70 वर्षीय मां की हत्या कर दी। मां के नशे के लिए पैसे न देने से इनकार करने पर बेटे रविंद्र ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या की और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात से इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। मां की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये 25 अगस्त को एक बिलासपुर पुलिस स्टेशन में सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना में पता चलता है कि एक वृद्ध महिला का शव नूरपुर जो एक गांव पड़ता है बिलासपुर क्षेत्र के अंदर, वहां पर उसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। मौके पर जब बिलासपुर की पुलिस टीम पहुंचती है तो वहां पर एक वृद्ध महिला जो कि 70 वर्षीय महिला थी, नाम रोशनी देवी था, उनकी डेड बॉडी वहां पर शव वहां पर पड़ा हुआ मिलता है। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है। संबंधित क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौके पे पहुंचती है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और मौके पर फिर बाद में जो महिला है और उनकी एक जो बेटी है वो एक लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन में देती है कि इस तरीके से उसके ही भाई ने, जिसका नाम रविंदर है, वो नूरपुर का ही निवासी है, 37 वर्षीय है, उसी ने अपनी माँ का गला काटकर तेज धारदार हथियार का प्रयोग करके अपनी मां की हत्या कर दी है। यमुनानगर के शिवपुरी कॉलोनी में बलदेव कुमार की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जो लंबे समय से पैरालिसिस से पीड़ित बलदेव कुमार का शव बेड से नीचे पड़ा मिला, जबकि कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस ने जांच की लेकिन शव पर कोई चोट का निशान नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। परिवार ने कोर्ट से हाल ही में जीती गई प्रॉपर्टी को लेकर शक जताया है। पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। कुछ नहीं, मैं अपने पापा को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए नीचे आया तो देखा कि कमरे में पापा गिरे पड़े, पूरा ब्लड सर पर पूरा फटा पड़ा, खून ही खून है रुका। अभी कुछ नहीं पता, पोस्टमार्टम के लिए गया, हमें भी नहीं पता। अगर ब्लड निकला है तो पोस्ट चोट तो होगी ना। दुश्मनी अभी केस जीते थे हम, तो शायद उसकी वजह से ना हो कुछ, जिससे जीते थे हम केस। कुछ नहीं, मैं अपने पापा को आज सुबह एसएचओ गांधीनगर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। शिवपुरी में बलदेव राज नाम का व्यक्ति है जिसको खून से लथपथ कमरे में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है घर में। उस सूचना के आधार पर प्रबंधक थाना और उनकी टीम यहाँ पहुंची और उसके बाद सीनो क्राइम टीम को और अन्य सीनियर ऑफिसर्स को बताया गया। अब यहाँ आने के बाद सीनो क्राइम टीम ने सारा मुआयना किया है, इंस्पेक्शन किया है और जो भी भौतिक साक्ष्य मौके से मिले हैं उनको उठाया गया है। इसके अलावा परिवार के जो लोग अभी शिकायत देंगे उस शिकायत के आधार पर एफआईआर लॉन्च की जाएगी और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में डेथ किस तरीके से। आज बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।